नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है एसएससी जीडी 2024 के अंतर्गत जीके जीएस के 1000 प्रश्नों की, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 25वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूँ। इसके पहले मैंने इस सीरीज की 24 वीडियो कंप्लीट करा दी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक जोड़ दूंगा या फिर आई के बटन पर भी जोड़ दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जो 1000 प्रश्न मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जिस तरह के क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं ये वही प्रश्न है। आपको बता दूं कि 1000 प्रश्न हम 25 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे। इस प्रकार 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हर वीडियो में मैं पिछले वीडियो से कुछ क्वेश्चन 20% क्वेश्चन रिपीट भी करता हूं, जिससे कि साथ साथ आपका रिवीजन भी चलता रहे। और आप देखेंगे, अगर आप कैलकुलेट करते हैं आखिरी में कि आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर पता था 40 में से, तो आप देखेंगे कि हर वीडियो में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि आपका साथ साथ रिवीजन भी चल रहा है और पिछले वीडियो से मैं कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूँ, इसलिए आपके मार्क्स हर वीडियो में इंप्रूव होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है रिवीजन करने का। साथ साथ जो भी बच्चे जीके जीएस वाले सेक्शन में 20 में से 20 मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, पूरे नंबर लाना चाहते हैं, इस सीरीज को जरूर फॉलो करें। 100% सिलेक्शन की गारंटी है। तो चलिए आज का हमारा 25वें नंबर का वीडियो एसएससी जीडी 2024 जीके जीएस सीरीज का शुरू करते हैं। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थिति अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इन्हें? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ह्यूमस। क्या कहा जाता है इसको? ह्यूमरस कहा जाता है। निम्न में से किस स्थान पर परमाणु बिजली केंद्र स्थित है? बताएंगे दोस्तों कहां पर स्थित है परमाणु बिजली केंद्र? बताएं कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कलपक्कम में स्थित है परमाणु बिजली केंद्र। कहां पर है? कलपक्कम। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन बी, निबल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास इक्वल टू निबल राष्ट्रीय उत्पाद। एक नैनो सेकेंड में होते हैं, बतलाएंगे एक नैनो सेकेंड इनमें से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻⁻9 सेकेंड के बराबर। 10⁻⁻9 सेकेंड के बराबर होता है नैनो सेकेंड। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताएंगे दोस्तों तुजू दर्रा भारत को इनमें से किस देश से जोड़ता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, म्यांमार। जो तुजू दर्रा है भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कील नहर, जो कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, कील नहर। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितने % है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 40% भागीदारी देता है झारखंड। किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, उत्तर प्रदेश, जिसके लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस इनमें से कौन सी है? बतलाएंगे कौन सी गैस है उत्तरदायी ग्लोबल वार्मिंग के लिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी अधिकतम थी। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो किस मंडल में होता है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में स्थित होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में।
भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है, तो किस वर्ष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए 1921 को माना जाता है जनांकीय विभाजन वर्ष 1921। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं, क्या कहा जाता है लाइकेन के विकास को चट्टानी स्तरों पर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सेक्सिकोल्स कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे चौड़ी जलसंधि बतानी है आपको। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए डेविस जलसंधि, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। भूतलिंगम समिति संबंधित है, बतलाएंगे किससे संबंधित है भूतलिंगम समिति? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर वैट से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताएं आंसर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 167 के अंतर्गत किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 167 के अंतर्गत। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं, मतलब इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, जबकि एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड तीनों ही अंतःस्रावी ग्रंथि है। जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि, क्यों माना गया है जीवाणुओं को पौधे? बतलाएंगे क्या होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, इसलिए इनको माना गया है कठोर कोशिका भित्ति। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर दक्षिणी पठार। कहां पर होती है? दक्षिणी पठार में। उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। ध्यान से पढ़िएगा, नहीं गुजरती है बतलाना है आपको। इसका सही उत्तर है दोस्तों म्यांमार, जबकि चीन, बांग्लादेश और भारत से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? म्यांमार से। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? पूछा गया अवशेषी अंग नहीं है। इसका राइट आंसर दोस्तों सामने वाले चपटे दांत, ठीक है ना, ये अवशेषी अंग नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से किस द्वीप को जाना जाता है अग्निद्वीप के नाम से? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आइलैंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आइलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है इसे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। कहाँ पर स्थित है? बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर ग्वाटेमाला, जो कि इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ वह है, बतलाएंगे किस दिशा में हुआ था महाद्वीपीय विस्थापन? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी भूमध्य रेखा व पश्चिमी दिशाओं में। किसमें? भूमध्य रेखा व पश्चिमी में।
कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य इनमें से कौन सा है? तो कौन सा राज्य है सबसे आगे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात, जहां पर सबसे अधिक कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु शक्ति संयंत्र? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए विखंडन। विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु शक्ति संयंत्र। निम्न में किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गामा किरण। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह बताएंगे दोस्तों? कितने ग्रह हैं सौरमंडल में? कुल कितने ग्रह हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 8। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को हटा दिया गया है जो कि 9वें नंबर का ग्रह था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया बताएंगे? हाइड्रोजन बम इनमें से किसके द्वारा विकसित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने विकसित किया है हाइड्रोजन बम। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्न में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो दोस्तों कान, जबकि आंख, नाक और बाल का प्रयोग किया जाता है वर्गीकरण के लिए मानव जातियों के। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 3 बार अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। राष्ट्रकुलकालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। कौन नहीं था शामिल? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सायण, जबकि पंप, पोन्न और रन्न तीनों ही कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल थे। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल इनमें से किस महाद्वीप में स्थित है बतलाएंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है? कपास की खेती के लिए इनमें से कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, मतलब आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित होते हैं। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को कहते हैं? क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है इसे? हाइबरनेशन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो किसका किया था? कहाँ पर किया था? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों, कन्नौज व प्रयागराज में किया था उन्होंने। कहाँ पर किया था? कन्नौज व प्रयागराज में। जायरे का आधुनिक नाम क्या है बताएंगे? जायरे का आधुनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, कांगो गणराज्य। जायरे का आधुनिक नाम क्या है? कांगो गणराज्य। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आप एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपना पोस्ट प्रेफरेंस। साथ में आप ये भी बताएं कि एसएससी जीडी के अलावा आप किन किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
उन एग्ज़ाम्स का नाम लिखिएगा। चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अपने नंबर ज़रूर बताएं कि 40 में से आपको इस टेस्ट में कितने मार्क्स प्राप्त हुए हैं। साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।